जिसकी वजह से अल्लाह ताला के फजल व एहसान से ये सिलसिला जारी है। तो इस मौका पर हम मदारिस वाले उन तमाम तबक़ात को जमा कर लिया करते हैं ताकि वो 3 तबक़े क्योंकि इसमें शामिल होते हैं, एक मुदर्रिसीन जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक सरमायादार जो अपना सरमाया खर्च कर रहे हैं, और एक वो तलबा के वालिदैन जो अपने जिगर गोशों को यहाँ पर भेज रहे हैं। सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगर इजाज़त दें मेरे उलमा तो एक वाक़या सुना दो छोटा सा, एक अजीब सी बात याद आई। हमारे तालीमी इदारों में एक मसला और भी है जो आपके तालीमी इदारों में नहीं। वो मसला ये है कि यहाँ सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है, असातिज़ा किराम सिर्फ बच्चे को पढ़ाते नहीं, रो रो कर उसके लिए दुआ भी मांगते हैं। एक वाक़या और बड़ा अजीब सा वाक़या है, शायद पहले भी सुनाया है, मौलाना असलम शेखुपुरी ने लिखा। कहते हैं हम जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान में बहुत बड़ी दरसगाह है, हम वहाँ पढ़ा कर कारी रहीम बख्श साहिब रहिमहुल्लाह ताला पढ़ाते। कहते हैं हम दरसगाह में थे तो उस जमाने में ये नेट शेट तो होता नहीं था, तो जिस तालिबे इल्म को फिल्म देखने की आदत होती तो सैन में जाना पड़ता था। अब सैन में एक आदमी मदरसे से निकल कर जाएगा, आखिर कोई च्यूंटी तो है नहीं, उसको तो हजारों लोग देखे। एक तालिबे इल्म को फिल्म देखने की आदत थी और वो सैनमा में गया और पकड़ा गया। कारी साहिब ने मॉनिटर को कहा कि इसकी चमड़ी उतारो, इसकी मालिश करो। उन्होंने उसको बहुत मारा, मगर आदत आपको पता है इतनी आसानी से तो छूटती नहीं। 2-4 दिन 10 दिन गुजरे, वो फिर चला गया, फिर पकड़ा गया, फिर खादिम उसको पकड़ कर ले आया। कारी साहिब ने अब उसको भी मारा और जो मारने वाला था उसको भी मारा कि तुमने इखलास से नहीं मारा, तेरी पिटाई करने में इखलास नहीं था। उसकी भी पिटाई और खुद भी उसको पीटा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि चंद दिनों के बाद वो फिर पकड़ा। कारी साहिब रहमतुल्लाह ताला का मामूल यह था कि आप फजर की नमाज से पहले तहज्जुद पढ़ के दरसगाह में बैठ जाते। तो आपके तमाम तलबा भी तहज्जुद पढ़ के नमाज फजर से पहले आ जाते थे और सबक फजर से पहले सुना जाता। तो कारी साहिब को इत्तला हो गई। कारी साहिब जो नमाज पढ़कर तहज्जुद पढ़ के आकर बैठे तो इत्तिफाक से वो तालिबे इल्म भी आ गया। बस तालिबे इल्म जो दरसगाह में दाखिल हुआ तो कारी साहिब के बदन पर कपकपी तारी। कारी साहिब उठे और अपनी पगड़ी उतारी और उतार कर उस तालिबे इल्म के कदमों में रख दी और कहा कि खुदा की कसम, ये पगड़ी आज तक किसी शहनशाह के पांव में नहीं आई। या दरसगाह से निकल जा या सैनमा छोड़। तालिबे इल्म सहम गया, डर गया। मौलाना लिखते हैं कि बस मैं तो उस साल क्योंकि फारिग हो गया तो मैं चला गया, बात आई गई होगी। कहते तकरीबन 30 साल के बाद या 25 साल के बाद रायविंड का इज्तिमा था। इज्तिमा की दुआ हुई। दुआ के बाद मैं बैठा था कि अचानक वो साहिब आ गए जिनका ये वाकया था। अचानक वो आ गए, पगड़ी बांधी हुई, निसफ पिंडली तक शलवार, लंबा कमीज, मुझे मिले। बैठ के लंगोटिए जो थे गपशप हुई। तो जब वो जाने लगे तो मुझे शरारत सूझी। तो मैंने कहा कान में, हजरत आजकल किस सैन में जाया करते हैं? मुझे शरारत सूझी तो मैंने छेड़ा। कहते हैं बस मेरी जबान से इतनी बात तो निकल गई, मगर मैं पछताया कि काश मैं ये बात ना कह। उसकी तो हिचकियां बंद, खुद भी रोया और मुझे भी बहुत और चुप ना कर। जब खैर उसने थोड़ी देर के बाद उसका रोना थमा तो उसने कहा, असलम याद है ये कितना जमाना पहले की बात है? मैंने कहा यही कोई 25-30 साल का जमाना होगा। कहने लगा, असलम साहब रब्बे मोहम्मद की कसम है, याद है वो फजर का वक्त? मैंने कहा बिल्कुल याद है।
कहने लगा उससे लेकर आज के दिन तक ना तकबीर उला फौत हुई, ना तहज्जुद कज़ा हुई, ना जमात की नमाज छूटी। ये मेरे अकाबिर का फैज़। मदरसा सिर्फ पैसों से नहीं चल रहा, मत समझे। पैसा कुछ नहीं है, मदरसे के पीछे ये अकाबिर भी, इनकी तड़पती हुई दुआएं भी, रातों को इनका अल्लाह के सामने रोना भी। कोई मामूली बात है? जिस बच्चे को हम नालायक समझकर छोड़ते हैं, ये 3 साल के बाद उसको हाफिज़ कुरान बनाकर वापस कर देते हैं। ये वैसे ही मामूली बात है? ये आसान काम? ये उन अकाबिर का फैज़ है। अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस इखलास के साथ ये अकाबिर काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में, इल्म में, अमल में बरकत नसीब फरमाए। ये बेतरतीब सी कुछ बातें मैंने अर्ज़ कर दी हैं। दुआ फरमाए अल्लाह जल्ला शानुहु इन मदारिस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। आखिर दावाना जज़ाकल्लाह। हम इंतहाई ममनून हैं हज़रत मुफ्ती साहिब और तशरीफ़ लाने वाले तमाम अकाबिर उलमा के, और दौरान तकरीब तशरीफ़ लाए जनाब चौधरी रिजवान रंधावा साहब, इनके भी मशकूर हैं। तो अब वो मकसद जिसके लिए ये महफ़िल सजाई गई, दस्तारबंदी तलबा की, इनके एज़ाज़ में, तो ये 12 तलबा हैं जिनकी दस्तारबंदी होगी। तो इनमें एक तालिब इल्म मुख्तसर सी तिलावत कर लेते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह साथ ही दस्तारबंदी शुरू हो जाएगी।